अगली एक्सरसाइज में अगर हम बढ़ें, ध्यान दें 4.4 में, तो कुछ सवाल हैं, हम सॉल्व करके देखेंगे कि करके ये क्या है। इसके पहले आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जैसे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट पता करना, किसी भी मैट्रिक्स का माइनर पता करना, किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर पता करना, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, ये सारी चीज़ें हम सीख रखे हैं। इस एक्सरसाइज में क्या बोला गया है, इन सारी चीज़ों का प्रयोग होगा जो भी हमने सीखा है। तो आपको आता है तो ये चैप्टर आ जाएगा, ये एक्सरसाइज, और पुरानी चीज़ें नहीं आती हैं, आराम से देखिए फिर क्या होता है। सवाल पहले समझ लेते हैं। 4.4 का पहला प्रश्न है, जहां पर एक मैट्रिक्स ए गिवन है 2/2 की। हमसे बोला गया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट, एक नया शब्द हमारे सामने आया है, एडीजे। 3 शब्द जब भी हम लिखेंगे इसका मतलब हम एडजॉइंट ऑफ जो भी मैट्रिक्स है, ए नाम से है तो एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है, अगर बी नाम से मैट्रिक्स होगी तो एडजॉइंट ऑफ बी नाम से लिखेंगे इसे। जो मैट्रिक्स होगी एडजॉइंट के बाद उस मैट्रिक्स का नाम लिख देंगे। अभी फिलहाल ए नाम की मैट्रिक्स है, इसलिए हम एडजॉइंट ऑफ ए पता करने का प्रयास करेंगे। कैसे पता करेंगे? सबसे पहले जो मैट्रिक्स दी हुई है उसका माइनर्स पता करना होता है हमें, जो कि पहले से आता है, बताने की जरूरत नहीं है। सीधे हम यहाँ पर माइनर्स निकालते हैं, क्योंकि हमें माइनर निकालना आता है बहुत अच्छे से। हम जानते हैं जब पहला माइनर्स निकालेंगे तो 4 आएगा, बहुत अच्छे से हमने प्रैक्टिस कर रखी है। हमको पता है जब दूसरा माइनस निकालेंगे 3 आएगा, हमें पता है जब तीसरा माइनस निकालेंगे तो 2 आएगा, और जब फोर्थ वाला माइनस निकालेंगे तो 1 आएगा। जिनको नहीं आ रहा है, पुरानी क्लास अच्छे से पढ़ें, में आप आ जाएगा। उसके बाद कोफैक्टर निकालना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं हम यहाँ पर ए से डिनोट किए थे उस टाइम पर, अभी सी से डिनोट कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोज कैसे नहीं, कोफैक्टर निकालने का तरीका था कि जो एलिमेंट्स हैं उसे लिखा रहने दीजिए, और जिनकी लोकेशन कैसी है, ऑड नंबर, उन पर एक माइनस लगा दीजिए। इसको देखिए ध्यान से, तो ये 1 1 है लोकेशन के हिसाब से, तो इस पे नहीं लगाना है, यहाँ पर लगा देना है, क्योंकि ये 1 2 है, और ये इस पे लगा देना है बस। ये भी जिसको नहीं आ रहा है पुरानी क्लास पढ़िए अच्छे से, अपने आप आएगा। उसके बाद हम इस को फैक्टर का करने वाले हैं ट्रांसपोज। किसका करने वाले हैं? को फैक्टर का ट्रांसपोज करने वाले हैं। इसका मतलब हम 4 -3 -2 1 का करने वाले हैं ट्रांसपोज। ध्यान दीजिएगा, हम ट्रांसपोज करते हैं इसका, यह आ जाएगा 4 -3 -2 1। ये भी जिसको समझ में नहीं आया पुराने क्लास पढ़िए, समझ में आ जाएगा, कोई नई बात नहीं है। और इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। इसी को क्या बोलते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए। खत्म, प्रश्न का उत्तर उसी को आएगा जिसको पुरानी क्लास आ रही है। नोट कीजिए, नहीं आ रहा तो पुराना पढ़िएगा। 3/3 की मैट्रिक्स में है, प्रश्न वही है, एडजॉइंट ऑफ ए पता करना है। इसका मतलब हमें इनके माइनर्स निकाल लेने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, माइनर्स निकालते हैं, बहुत गंभीरता से ध्यान देंगे। माइनर्स निकालते हैं, बहुत गंभीरता से ध्यान देंगे। पहला माइनर ध्यान देंगे, 3 -0 मतलब केवल 3। जिनको नहीं आ रहा है पुरानी क्लास बहुत ध्यान से पढ़ें। दूसरा माइनर बहुत गंभीरता से देखेंगे, दूसरा माइनर्स बहुत गंभीरता से देखेंगे, 2 माइनस +10 12। नहीं आया समझ में, पुरानी क्लास देखेंगे। अगला माइनर बहुत गंभीरता से देखेंगे, 2 -0 नहीं, 0 -6 मतलब प्लस का 6। कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, जिनको नहीं आ रहा है पुराने क्लास है ना, ध्यान दीजिए। अगला माइनर -1 बस, क्योंकि 0 हो गया ना अगला। अगला माइनर दिमाग बहुत गंभीरता से, 1 -4 मतलब प्लस का 4 मतलब 5। देखते जाइए देखते जाइए, सब दिमाग का कमाल है यहाँ पर, अब देखते जाइए। अगला माइनस 0 -2, 2 1 जा 2, इन दोनों का प्लस, एक जो माइनस होता है वो। अगला
-5 -6 मतलब -11। सोचिए सोचिए, गलत हो तो बताइए कि गलत हो रहा है। आगे देखिए अगला एलिमेंट, अगला माइनस, ध्यान दीजिए 5 -4 1। ध्यान दीजिए अगला 3 -+2 5। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए दिक्कत है। नहीं है? को फैक्टर निकालें। देखिए अगर सही कर रहे होंगे ना तो आंसर मैच करेगा सीधे, आप निश्चिंत रहिए। पर ये तरीका बहुत बढ़िया है। देखिए सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर एग्जाम में केवल माइनर आता है तो बहुत तरीके से करना, बहुत तरीके से। एग्जाम में केवल को फैक्टर पता करने की पूछा गया है, बहुत तरीके से करना, बढ़िया से माइनस निकालना, बढ़िया फॉर्मूला लगाना, बढ़िया से उसके बाद को फैक्टर निकालना है। लेकिन अगर एग्जाम में एडजॉइंट पूछा जाता है तो सवाल एडजॉइंट का है, माइनर्स आप सीधे निकाल सकते हैं, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपको सीधा निकालना नहीं आ रहा फिर आप ठीक से कीजिए, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर। कोफैक्टर में क्या बोले थे आपको, सारे एलिमेंट्स पहले हम लिख दें, उसके बाद देख लेंगे जिनकी लोकेशन कैसी है। पहले हम सबको लिख दिए हैं, उसके बाद देखिए ये 1 1 है तो ये प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ठीक है। फिर ये वाला प्लस से था तो ये वाला माइनस से होगा, और एक माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, समझ गए। और अगर ये प्लस से है तो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस से ओपन हुआ था, ये प्लस से ओपन होगा, ये माइनस से ओपन होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक और, ठीक है। उसके बाद सुनिएगा, ये प्लस से ओपन होगा, माइनस लगा रहने दीजिए, ये वाला माइनस से ओपन होगा तो यहाँ पर एक माइनस और आ जाएगा, और ये प्लस से तो प्लस रहने दीजिए। उसके बाद क्या करना होगा, इसका ट्रांसपोज करना होगा, तो करें। 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, इसका करना होगा ट्रांसपोज। इसी को नाम होगा एडजॉइंट ऑफ ए। क्या हो गया ट्रांसपोज करते ही, -12 6, उसके बाद 1 5 एंड 2 -11 -1 और 5। अब अगर आंसर मैच किया होगा तब तो बहुत बढ़िया है, नहीं किया होगा तो कुछ गड़बड़ हो गई कहीं पर, ठीक है। तो आंसर एक बार देख लीजिए, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, समझ गए। तो अगर आप सही करेंगे, माइनर निकालने में प्लस माइनस में गलती नहीं होगी कहीं तो सही आएगा, कहीं गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, नोट कीजिए। ध्यान दीजिए प्रश्न नंबर 3 को अगर आप ध्यान दें तो पूछा गया है कि हमें बोला गया है कि एक मैट्रिक्स ए है, आप इसको वेरीफाई कीजिए भाई। कैसे? तो यहाँ पर आप पढ़िए क्या लिखा, लिखा है ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कीजिए उसके एडजॉइंट के साथ। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या कहना है। एडजॉइंट निकालने के लिए सीधा सीधा कोई रास्ता है नहीं, पहले माइनर्स निकालने पड़ेंगे हमें। तो ठीक है भाई, माइनर निकाल लेते हैं, कितने आ जाएंगे, -6, उसके बाद -4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद को फैक्टर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 6। ध्यान दीजिएगा पहला वाले में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी लोकेशन, लेकिन दूसरे में परिवर्तन आ जाएगा, इसमें भी परिवर्तन आ जाएगा। देखिए परिवर्तन है, और इसमें डायगोनल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसका ट्रांसपोज दोनों तरफ कर देते हैं ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखिए इसको भी कितना शॉर्टकट कर दिए, क्यों, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इसे प्रूफ करना। सबसे बड़ी बात होती है काम क्या बोला गया, ये बोला गया है तो इसको अच्छे से करेंगे, ठीक है। माइनर्स को फैक्टर जल्दी सॉल्व कर देंगे फटाक से, रफ वर्क कर सकते हैं आप अगर आपको जल्दी सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो। क्लियर, समझ में आ गई बात? हाँ, तो इसका ट्रांसपोज कर दें तो कितना आ जाएगा, -6 4 -3 एंड 2। कोई दिक्कत यहां तक? नो दिक्कत। तो कितना आ गया बेटा, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ है, ठीक है। अब सवाल पे चलते हैं, तो पहले इसे सॉल्व कर लें। इतना इतना यहाँ पर एक आई लगा हुआ है सवाल में, ठीक है। चलिए इतना पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए का इंटू करना है किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, ठीक है।
तो आपको इंटू करना आता है, दो मैट्रिक्स का इंटू करना बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके हैं, पुरानी क्लास आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है और सब कुछ आपको आता है, सब कुछ। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, -6 -3 4 एंड 2। तो इन दोनों मैट्रिक्स का इंटू करना है, तो इंटू करना तो आप राजा हैं इंटू करने के, है ना। कितना आ जाएगा, -12 +12, है ना। फिर आगे -6, हाँ देखा आपने, देखा आपने। फिर वापस देखिए एक बार और देखते हैं कितना आ जाएगा, -12 +12, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -6, फिर उसके बाद +6, उसके बाद कितना आ जाएगा, +24, फिर उसके बाद -24। कोई दिक्कत। फिर इसका यहाँ इंटू कितना आएगा, 12, फिर उसके बाद -12, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ पर एक -2। कोई दिक्कत यहाँ तक। मतलब ये आया कितना, अगर आप देखें तो ये तो प्लस माइनस जीरो हो रहा है, यहाँ भी प्लस माइनस जीरो हो रहा है, यहाँ भी प्लस माइनस जीरो हो रहा है और यहाँ भी प्लस माइनस जीरो हो रहा है। तो इसे कोई बात नहीं, इतना पता कर लिए हम, ठीक है। अभी आगे देखिए फिर क्या बोला था, इस बार बोला गया कि अब आपको क्या करना है, इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब बोला गया है कि पहले आप एडजॉइंट ए लिखिए, उसके बाद ए को लिखिए, ए मैट्रिक्स, फिर उन दोनों का इंटू कीजिए। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कितना आया, -6 -3 4 एंड 2 को लिख करके फिर उसके बाद इसका डॉट ए मैट्रिक्स सवाल में जो दिया हुआ था 2 3 -4 -6 से करना है। चलिए इसको भी कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, -12 +12 -18 +18, उसके बाद 8 -8 12 -12। तो भाई साहब ये भी कितने आ रहे हैं सारे, 0 0। तो इसको भी लिख देते हैं 0 0 0 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। जब आप कॉपी में नोट कीजिएगा तो इसके बाद एक लाइन जरूर लिखिए कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए का इंटू ए से कर रहे हैं, ऐसा लिखिएगा ताकि समझ में आए अच्छे से, ठीक है। उसके बाद तीसरा एक और काम करना है, क्या, ए का डिटरमिनेंट निकालना है और आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए का डिटरमिनेंट निकालना भी बहुत अच्छे से आता है हमें भाई। तो देखिए कहाँ पे निकालना है, यहीं पर निकाल देते हैं। आप जब नोट करना तो माइनर्स, कोफैक्टर, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट यहीं पे पता कर लेना, फिर उसके बाद आगे सवाल पे चलेंगे, लगातार सब सॉल्व कर देंगे। तो ए का डिटरमिनेंट निकालना बहुत ही आसान, पुरानी क्लास। इसका यहाँ इंटू कितना आ जाएगा, -6 इंटू 2, एक माइनस खुद से, इसका यहाँ इंटू -4 इंटू 3, मतलब कितना आ गया ये, -12 माइनस प्लस 12 कितना आ गया, 0। ए का डिटरमिनेंट 0। तो जब यहाँ पे रखेंगे वैल्यू, कहाँ पर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, 2/2 की बनाना है क्योंकि ए 2/2 की बात की जा रही है। तो ये कितने आ गए सारे एलिमेंट्स, 0 0 0 0। अब आप इक्वेशन नंबर 1 2 हाँ 1 2 3 को देखिए तो आप एक बात कह पाएंगे, क्या कह पाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एक बात कह पाएंगे क्या, कि ए का इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से करने पर इक्वल आ रहा किसके, एडजॉइंट ऑफ ए का इंटू ए से, और ये इक्वल आ रहा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये प्रूफ हो गया, क्लियर, प्रूफ करना तो प्रूफ हो गया। प्रश्न नंबर 4, बिल्कुल सेम काम, अंतर 3/3 की मैट्रिक्स में सेम काम करना है। 3/3 की मैट्रिक्स में आपको एडजॉइंट निकाल के दिखा चुके हैं प्रश्न नंबर 2 में। तो ये सवाल आप करेंगे, कब करेंगे, जब आपके पास समय रहे तब करेंगे, ठीक है। हमें पूरा भरोसा है कि जिसने ठीक से इनके पहले के 3 सवाल पढ़े हैं उससे आ जाएगा ये, और ठीक से नहीं पढ़े हैं तो इसको ठीक से पढ़िए, उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में जाइए, बिल्कुल सही होमवर्क हो जाएगा ये आपके लिए। तो हम क्या करेंगे अभी, नेक्स्ट 5वां प्रश्न करेंगे, जहां पर अगर आप देखें ध्यान से तो सवाल में पूछा गया है इस बार ए इनवर्स बताइए। क्या पूछा गया, ए इनवर्स बताइए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक और नई चीज हमारे सामने आई आज, दो नई चीज हमारे सामने आई, एक एडजॉइंट ऑफ
ए निकालना और एक इनवर्स निकालना। तो ध्यान दीजिए ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला पहले देखिए आप। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ए इनवर्स या बी, अगर जो मैट्रिक्स होगी वही इनवर्स यहाँ पे रहेगा। ए है तो ए इनवर्स, बी रहेगा तो बी इनवर्स, सी रहेगा सी इनवर्स, डी रहेगा डी इनवर्स, जो रहेगा जो इनवर्स का फॉर्मूला देखिए क्या होता है बेटा। ऊपर लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए, ऊपर क्या लिखना है, और नीचे डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए से। ये इसका फॉर्मूला है क्या निकालने का, इनवर्स निकालने का। सवाल हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, घबराइए नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर सवाल ए इनवर्स का आया तो तभी बनेगा जब पूरा चैप्टर आपको आ रहा है। कैसे? माइनस निकालना आपको आ रहा होगा, पहले माइनस निकालना पड़ेगा, फिर कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जब ट्रांसपोज आ जाएगा तो और क्या करना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। मतलब आप समझ पाए बात को? पूरा चैप्टर एक सवाल चेक कर लेगा कि आपको पूरा चैप्टर आ रहा है कि नहीं। अभी कुछ चीजें इसमें छूट गई, जैसे कि मैट्रिक्स का इनटू करना, मैट्रिक्स का प्लस माइनस करना, तो अगली एक्सरसाइज वो भी करवा लेगी आपसे। मतलब बहुत अच्छा एक्सरसाइज है नेक्स्ट वाली। उसका एक सवाल आपके पूरे चैप्टर को बता देगा, यहां तक कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स के चैप्टर एक साथ अगर आपको आते हैं तो ही आएगा। अभी हम इस प्रश्न को सॉल्व करके दिखाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको साइड रख देते हैं। ए इनवर्स पता करना है, इसके लिए सबसे पहला सवाल होगा, जब भी सवाल हमारे पास आए पहले हमें ये चेक करना होगा कि ए जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। एक नंबर का सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो हो गया वो कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपने निकाला डज नॉट इक्वल जीरो, ये कहलाता नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नंबर का सवाल पूछा जाता है। सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होता है वो सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? तो ए इनवर्स उसी के लिए संभव है, किसके लिए? सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पर हम क्या निकाल पाएंगे? ए इनवर्स निकाल पाएंगे। क्यों भाई साहब, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो आया और आपने उसको यहां पे रखा तो क्या आ जाएगा? कुछ डिवाइड बाई जीरो विच इज नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो कुछ ऐसे सवाल होंगे जहां पर ए इनवर्स उसका पता नहीं किया जा सकता। क्यों पता नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो ए है मैट्रिक्स वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये भी एक नंबर का सवाल घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है कि किसी भी सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसका आंसर इनफाइनाइट पे आ जाएगा। तो किसका संभव है? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो। क्लियर? तो एक स्टेप आप जैसे डिटरमिनेंट निकालेंगे पता चल जाएगा आपको इस सवाल आगे सॉल्व करना है या नहीं सॉल्व करना है। तो इसका तुरंत क्या निकालिए? डिटरमिनेंट। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 3 माइनस माइनस 2 इंटू 4, कितना आ गया ये? 6 प्लस 8, कितना आ गया ये? 14, कितना आ गया? मतलब इसका इनवर्स संभव है। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू जीरो नहीं आई, इसलिए संभव है। तो फिर काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम ए एडजॉइंट निकाल लें, क्योंकि डिटरमिनेंट तो निकाल ही लिए हैं। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं, इसके लिए माइनर्स निकाल लेते हैं फटाक से। तो देखिए माइनर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 4 माइनस 2 2, को फैक्टर निकाल लें, कितना आ जाएगा? 3 2 में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसका चिन्ह बदल देंगे। देखिए कितना शॉर्टकट कर रहे हैं, इन दोनों को बदल देंगे चिन्ह, इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि डायगोनल है, इनकी लोकेशन 1 1 2 2 है, जो कि जोड़ने पर इवन नंबर आ रही है। ट्रांसपोज कर दें दोनों तरफ, लीजिए भाई। और अब देखिए कितने जल्दी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझ पाए आप? क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है इस बार? ए इनवर्स पता करना, ना कि माइनर को फैक्टर निकालना। उसमें उलझ जाएंगे तो उलझे रह जाएंगे, समझ गए? इसलिए जल्दी जल्दी इसको कर देना फटाक से। ये क्या निकाल दिए हम? एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिए। नहीं निकाले? निकालेंगे आगे। कितना आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए? 3 माइनस 4 एंड 2 2, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आके फॉर्मूले पे रख दीजिए। 2/2 का निकालना आसान है बेटा, 3/3 का थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, बाकी आसान तो सभी है। कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई डिटरमिनेंट कितना आया था? 14, और एडजॉइंट कितना आया है? 3,
टू माइनस 4 2। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 3 डिवाइड बाई 14, 2 डिवाइड बाई 14, माइनस 4 डिवाइड बाई 14, 2 डिवाइड बाई 14। इसे आप कट कर दीजिए, 3 डिवाइड बाई 14 तो नहीं कटेगा, लेकिन ये 1 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, ये माइनस 2 डिवाइड बाई 7 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 7। अब आंसर देखिए क्या ए इनवर्स यही आया है कि नहीं। नहीं आया होगा तो कुछ कहीं पर गड़बड़ हो गई होगी, बाकी है काम यही करना है। चेक कर लीजिए आंसर। बिल्कुल सही, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो देखिए एक पेपर है हमारे पास, इस पेपर का एक सवाल आप सॉल्व कीजिए ताकि आपको पता चले कि हाँ भाई हमसे हो पाएगा कि नहीं। देखिए एक प्रश्न पूछा गया है, हालांकि एक ही नंबर का सवाल है मात्र। ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 एंड 4, शायद ये करवा दिए क्या। उसका एडजॉइंट पता करना आपको। क्या बोला गया है कि इस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताइए। तो देखिए अच्छा हुआ सवाल पे डिस्कस कर रहे हैं, नहीं तो आप पता क्या बोल देते, पढ़ाए नहीं कभी, नहीं समझ पाए। हाँ बताइए कितना आया, है ना, कितना आया, कितना आया देखिए बताइए बेटा। 4 - 2 -3 और 1, ऐसा है ना बेटा, एक मैट्रिक्स आई ना। हाँ देखिए कितना, मतलब क्या बोले आपको हम, क्या बोले आपको हम, डिटर्मिनेंट इसका बोला गया है सॉल्व करने के लिए। एडजॉइंट ए नहीं बताना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट भी बताना है। तो बुद्धि यहाँ पर अच्छे से समझना है प्रश्न को क्या पूछा जा रहा है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट, इसका मतलब 4 का 1 में इंटू माइनस -3 का -2 में इंटू कितना आ जाएगा 4 माइनस, बोलने की जरूरत है इस सवाल में, बोलने की जरूरत है, अच्छे से सोचने की जरूरत है, आपको बुद्धि लगाने की जरूरत है। कितना आ जाएगा 3 ऊर्जा 6 -2, तो आंसर कितना जाता, कहाँ पर बेटा, ये दोनों हो गए ना माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस रह आएगा, तो इस सवाल का आंसर होता -2। जो कोई ये लिख कर आते ये तो कोई बात नहीं। एक और सवाल है जहां पर एडजॉइंट, इस बार बेटा एडजॉइंट ध्यान दीजिएगा, इस बार केवल एडजॉइंट पूछा गया है ना, उसका डिटरमिनेंट नहीं कर देना, मात्र आपको एडजॉइंट ऑफ ए बताना है, जहां पर ए दिया हुआ है कितना, एक मैट्रिक्स है 2 3 1 4, 2 नंबर का सवाल है, कीजिए जरा इसे। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा बेटा, क्या निकालना है इसका, माइनस बता रहे हैं आप, एडजॉइंट निकालिए, कॉपी में सॉल्व कीजिए। देखिए ए इनवर्स पता करना है इसका, पता करते हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए, माइनस निकाल लें तो कितना आ जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या इसका इनवर्स संभव है या नहीं। ए इनवर्स क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहले ये पता कर लेते हैं कि क्या इसका संभव है निकालना कि नहीं है। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना जाएगा, -1 इंटू 2 -3 इंटू 5, मतलब ये कितना आ गया -2 प्लस 15, मतलब कितना आ गया, कितना आ गया बेटा 13। देखिए यहाँ पर इसको यहाँ और यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन पूरे को उठा के यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये आपको समझना है इधर, ये आपस में है ना, समझ पा रहे हैं, ठीक है चलिए। क्या आ रहा है बेटा, -13 आ रहा है, कहाँ से -13 आ रहा है, जरा आप बताएंगे हमें, बड़ा कौन है इन दोनों में। चलिए अब इसका माइनर निकाल देते हैं, कितना आ जाएगा 2, उसके बाद -3, उसके बाद 5, उसके बाद -1, उसके बाद इसका कोफैक्टर निकाल देते हैं, डायगोनल को चेंज कर देंगे, इस वाले डायगोनल को नहीं, उस वाले डायगोनल को, तो कितना जाएगा 2 -1, इसको चेंज करेंगे और इसका ट्रांसपोज भी कर देते हैं, तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि कितना होगा 2 3 -5 एंड -1, क्लियर। अब इसे यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या आ चुका है 1 डिवाइड बाई कितना आता है फिर 13,
और एडजॉइंट कितना है 2 -5 3 एंड -1। तो आप चाहें तो ऐसे लिख दें, कोई फायदा नहीं हो रहा इसलिए ऐसे लिख देना है। ये तभी अंदर लेकर मल्टीप्लाई करना जब कोई कट रहा हो, कोई नहीं कट रहा ना 13 से, तो बस यही आंसर लिख देना, ठीक है। अंदर इसको कब करना ले जाकर, जब यहाँ पर कुछ कट रहे हो। जब 13 ऐसा नंबर है जो नहीं कट रहा किसी से, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, इसका इनवर्स। हम इसका डिटर्मिनेंट पता कर लें, डिटर्मिनेंट ये चेक कर लेते हैं कि क्या कहीं डिटर्मिनेंट कहीं इसका जीरो तो नहीं आ रहा है। तो देखिए ध्यान से, डिटर्मिनेंट करना आपको आता है 3/3 का, हम बताते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 1 को लिखेंगे इनटू इन दोनों को, अब एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। क्या बचेगा 2405, उसके बाद -2 इंटू 0405, उसके बाद +3, फिर क्या बचेगा यहाँ पर 0200, है ना। क्या आ गया 1 इंटू 10 -0 -2 इंटू 0 -0 +3 इंटू, उल्टा ही आंसर आ रहा है, कोई 10 बोल रहा है, कोई 5 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है। ध्यान दीजिए इधर, 1 इंटू 10, बाकी ये 0 हटा दीजिए, कितना आ गया 10। तो हमें पता है कि इसका इन्वर्स संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, समझ गया बेटा। अब माइनर्स निकाल देते हैं इसके, तो माइनर्स निकालते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत सब सावधानी से सॉल्व करेंगे। कितना आएगा? केवल 10। कितना आएगा? केवल 10। उसके बाद दूसरा सॉल्व करेंगे तो 0। कितना आएगा? तीसरा करेंगे तो भी केवल 0। फिर उसके बाद अगला करेंगे तो कितना आएगा? 10 10, है ना। चलिए भाई 10 आ गया। फिर अगला करेंगे तो कितना आएगा? 0। फिर और अगला करेंगे तो भी नहीं, 0 नहीं आएगा, 0 0। हाँ ठीक है, कितना जाएगा? 0, बिल्कुल ठीक। फिर आगे करेंगे तो 8 -6 मतलब 2, 8 -6 2। फिर उसके बाद अगला करेंगे तो 4, केवल 4। और इसके बाद और आगे सॉल्व करेंगे तो 0, है ना। चलिए, इससे कोफैक्टर निकालना तो बहुत ही आसान है, इसको लिखा रहने देते हैं। और जो देखिए ध्यान से, हाँ, इसको प्लस से इसको माइनस से, तो इनको करने की जरूरत नहीं, हालांकि अभी कर देते हैं ताकि जानकारी के लिए हो, ठीक है। देखना ध्यान से बेटा, इसको प्लस से, इसको माइनस से, और इसको प्लस से, फिर इसको माइनस से, इसको प्लस से, इसको माइनस से, फिर इसको प्लस से, इसको माइनस से, इसको प्लस से, ठीक है। अब जो 0 लिखे हैं उनको माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, 0 वालों को तो थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। तो कितना आ जाएगा? 10 0 0 -10 0 0 2 -4 0। कितना आ जाएगा बेटा? इसका ट्रांसपोज कर दें दोनों का, तो इधर भी इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, कितना आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आ गया? 10 0 0, फिर उसके बाद -10 0 0, फिर 2 -4 और 0। और अब ये उठा करके कहाँ रख देना चाहिए? ए इनवर्स वाले फॉर्मूले पर, मतलब 1 डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो कितना आ गया? 1 डिटर्मिनेंट कितना है? 10, और एडजॉइंट कितना आया है? 10 -10 2 0 0 -4 0 0 0। तो कोई फायदा है? हाँ है, ये दोनों कट रहे हैं इसलिए अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा? 1। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं और सीधे आंसर लिखते हैं यहाँ पर। तो कितना जाएगा यहाँ पर? 1 -1 1 डिवाइड बाई 5। इसके बाद इसको 0 0, यहाँ पर कितना जाएगा? -2 डिवाइड बाई 5। उसके बाद 0 0 और 0। तो ये हो गया इसका आंसर, ए इनवर्स, ठीक। नोट कीजिए। M22 एक बार फिर चेक करिए, M22 कितना है? हाँ M22, देखिए अब हम इसको अच्छे सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि दिक्कत हो रही है। तो M22 ये कितना बचा? 5 माइनस मतलब 0, 5 -0 मतलब 5। तो ध्यान दीजिए, इसको सुधारिएगा। और सवाल को बेटा बहुत तरीके से सॉल्व करने की जरूरत होती है।
चलिए यहाँ पे सुधार लिए। अच्छा, ये एलिमेंट को भी देखिए ध्यान से, ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है, ये लोकेशन कौन सी है इसकी, है ना, 3 3। तो 3 3 को अगर देखेंगे तो हाँ 2 1 जा 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसकी वजह से सवाल में आगे दिक्कत आ गई है। अगर इसको आप जल्दबाजी से सॉल्व कर देंगे, जल्दबाजी करने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत कहाँ है बेटा, गलत ना होने पाए, है ना, दिक्कत यहाँ पर है। 2, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि, चलिए इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, तो ये हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। मतलब जब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। मतलब जब आगे मल्टीप्लाई करके यहाँ पहुँचेंगे तो ये एलिमेंट और ये वाले एलिमेंट में परिवर्तन आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 का मतलब होता है 1/2, और ये 1/5। ठीक है, तो ध्यान दीजिए ऐसी गलती आपसे एग्जाम में ना हो, इस बात का बस ध्यान रखिएगा। ठीक बेटा।